हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम टू इंट्यूटिव टैरोट 1111। माय नेम इज़ नूर। कैसे हैं आप सब? होप कि आप सब ठीक हैं, खुश हैं। मेरी ढेर सारी ब्लेसिंग्स, दुआएं आप सबके साथ हैं। खुश रहें, पॉजिटिव रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, जिसके साथ भी रहें, लेकिन आबाद रहें, खुश रहें। चलिए जी, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन, आपके पर्सन की करंट एनर्जीज़ क्या हैं इस वक्त? जो लोग नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हैं, कांटेक्ट में नहीं है, क्या एनर्जीज़ हैं आपकी भी और आपके पार्टनर की भी। मैं दोनों की ही एनर्जीज़ को रीड करती हूँ। मेरा थोड़ा स्टाइल अलग है रीडिंग्स करने का। जहाँ पर आपकी एनर्जीज़ आएंगी मैं आपको बताऊँगी, जहाँ पर आपके पार्टनर की एनर्जीज़ आएंगी मैं उनकी एनर्जीज़ आपको बताऊँगी। ठीक है, लेट्स सी क्या एनर्जीज़ हैं नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में। इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन कोई हो सकता है आपके लिए, होगा भी तो कब तक होगा? कुछ कहना चाहते हैं, मैसेज देना चाहते हैं आपको, कोई सॉन्ग वगैरह डेडिकेट करना चाहते हैं या आपको कुछ बोलना चाहते हैं, तो आज हम सॉन्ग्स भी डालेंगे। जिन लोगों को सॉन्ग्स बहुत पसंद हैं उनके लिए है ये। ठीक है, चलिए जी स्टार्ट करते हैं। अपने पार्टनर के बारे में सोचिए, मन में 2 से 3 बार उनका नाम लीजिए, उनके बारे में ही ध्यान कीजिए ताकि रीडिंग जो है वो बिल्कुल करेक्ट आए हमारे पास। तो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में इस पर्सन की एनर्जीज बता दीजिए प्लीज़। यूनिवर्स एंजल्स कम होम टू योर सेल्फ। ओके, नंबर 32, डोंट बी अफ्रेड टू साइन स्पेसशिप। ओके, क्या है एनर्जीज, क्या है करंट फीलिंग्स नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में? सरेंडर योर सेल्फ विथ लव। क्या है करंट एनर्जीज नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में? स्ट्रॉन्ग। ओके, एवरी कम्स टू एन एंड। ओके, नंबर 44 है यहाँ पे। तो यहाँ पर मैं नंबर बता दूँ, 43, 19, 44, 32, 35 यहाँ पर इम्पॉर्टेंट हो सकता है। स्विम अवे फ्रॉम दिस सिचुएशन। तो मुझे यहाँ पर ना सबसे पहली चीज़ जो पिक हो रही है, मैं सिचुएशन बता देती हूँ, उसके बाद चलेंगे एनर्जीज़ पर, करंट फीलिंग्स पर, वो हम टैरोट के थ्रू देखेंगे। मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि अगर तो ये नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन आपकी वजह से हुआ है, आपने इनको दूर किया है अपने आप से, आपने नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन के जोन में डाला है बिकॉज इनकी हरकतों की वजह से जो भी। ठीक है, तो ये पर्सन को लगता है कि आप खुद से गए हो, खुद से वापस आओ। ठीक है, दूसरी चीज़ ये भी दिख रही है कि ये पर्सन मुझे कुछ इस तरह की एनर्जीज़ में दिख रहे हैं कि जहाँ पर कभी तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं कि मैं ठीक है, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ और मैं अपनी ज़िंदगी में बिल्कुल ठीक हूँ, फ्रेश हूँ, रह लूँगा। और कभी मुझे इनकी एनर्जीज़ काफ़ी लो वाइब्स पे दिखती हैं, जहाँ पर ये टेंशन में चले जाते हैं, बहुत ज़्यादा सोचने लग जाते हैं, लेकिन कहीं कहीं पर ये विक्टिम प्ले भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे, जहाँ पर ये आपके ऊपर ब्लेम थोपते हुए दिख रहे हैं। इनको लगता है कि इस सिचुएशन से मुझे फ़िलहाल दूर रहना चाहिए, ज़्यादा इस सिचुएशन के बारे में नहीं सोचना चाहिए। अब ये एनर्जीज़ आपकी भी हो सकती हैं, वाइस वर्सा ले लीजिए। मुझे लगता है कि ये एनर्जीज़ आपकी हैं। आपने अब इस पर्सन को अपनी लाइफ से कट ऑफ करना स्टार्ट कर लिया है, खुद पर ध्यान देना शुरू कर दिया है। आपको लगता है कि अब टाइम आ चुका है, वक्त आ चुका है कि इस वक्त इस सिचुएशन से खुद को दूर रखा जाए। अभी आप फाइटर बन चुके हो, आप फाइट कर रहे हो अपनी सिचुएशन से भी, अपनी फीलिंग से भी और इस पर्सन से भी। ठीक है, तो नाउ लेट्स सी, हम इसको क्लैरिफाई करते हैं और ये देखने की कोशिश करते हैं कि इस पर्सन के माइंड में, दिल में, दिमाग में, इसकी करंट एनर्जीज़ में आखिर चल क्या रहा है, कौन सी खिचड़ी पक रही है और ये क्या करना चाहते हैं। कोई नेक्स्ट एक्शन लेंगे भी, और अगर लेंगे तो किस इंटेंशन से लेंगे। तो चलो देख लेते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स प्लीज़ हमें हेल्प कर दीजिए। यहाँ पर ये फर्स्ट एनर्जी क्यों आई है, कम होम टू योर सेल्फ। स्केपिस्ट की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? ओके,
यहाँ पर सबसे पहले टू ऑफ वैंड्स की एनर्जी इसको क्लैरिफाई कर रही है, और जो बॉटम एनर्जी है वो यहाँ पर सन की एनर्जी है। वाओ। देखो यहाँ पर भी किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है। ये बात तो तय है कि ये पर्सन जो है ये आपसे प्यार तो बहुत करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन समटाइम्स ये इस प्यार को अपने अंदर दबाते हुए दिखते हैं। ऐसा लगता है जैसे कि फीलिंग्स को क्लियरली एक्सप्रेस नहीं करना है। आप दोनों के बीच लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है इस पर्सन को, हालांकि आप दोनों के बीच ये लॉन्ग डिस्टेंस है सोशल साइट पर या इंटरनेट पर ही, एक ही माध्यम या एक ही सोर्स है जिससे आप बात कर सकते हो, या फिर मैसेज के थ्रू या फिर व्हाट्सएप के थ्रू, मतलब सोशल साइट पर ही आप बात कर सकते हो। लॉन्ग डिस्टेंस मुझे यहाँ पर दिख रहा है। मुझे लगता है कि आप बेशक इस पर्सन की लाइफ से अगर दूर चले भी गए हो, लॉन्ग डिस्टेंस पर हो, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो, इस पर्सन को लगता है कि आप इस पर्सन के लिए एक खुशी का काम करते हो, यानी आप होते हो तो इस पर्सन को अच्छा फील होता है, खुशी होती है। मतलब इस पर्सन को लगता है, देखो सन की एनर्जी है, सन मतलब कि इस पर्सन को लगता है जब आप होते हो इनकी ज़िंदगी में तो रोशनी आ जाती है, खुशी आ जाती है, और आप जब दूर जाते हो, टू ऑफ वैंड्स दूरियों को दिखाता है। जब से आपने ये दूरियां क्रिएट करी हैं या इन्होंने ये दूरियां क्रिएट की हैं, ये बात तो तय है कि ये पर्सन खुश तो उस चीज़ से नहीं है। क्यों? क्योंकि वो अपनी खुशी को ढूंढ रहे हैं। तो इस पर्सन को लगता है कि इन दूरियों को अब ख़त्म हो जाना चाहिए। तो ये पर्सन आपकी तरफ से किसी न किसी साइन का भी वेट कर रहे हैं कि अगर आप खुद से गए हो तो खुद से वापस आओ। अच्छा, बड़ी अजब सी बात है वैसे, इस पर्सन की खुशियाँ आपके साथ हैं, ठीक है, खुशी आपके साथ रहते हैं, लेकिन खुद से आना भी नहीं चाहते। यानी खुशी जिस चीज़ की है, मतलब एक होता है ना कि यार ये मेरी खुशी है, ठीक है, मुझे ये चीज़ चाहिए, लेकिन मैं इस चीज़ को खुद से हाथ बढ़ाकर लेना भी नहीं चाह रहा हूँ, वो खुद मेरे पास आ जाए सरक के। तो भैया ऐसे तो नहीं हो सकता, है ना। तो ये कुछ इस पर्सन का मुझे माइंडसेट दिख रहा है कि जहाँ पर ये पर्सन को, अच्छा एक चीज़ और भी दिख रही है मुझे, वो ये दिख रही है कि इस पर्सन को लगता है कि अब आप उनसे दूर होते जा रहे हो, आप शायद कहीं और खुश हो, आपने कहीं और किसी और का प्रपोज़ल या मैरिज प्रपोज़ल या इंगेजमेंट का प्रपोज़ल या कुछ भी आपने जो है ना वो किसी और को चूज़ कर लिया है। आपकी ज़िंदगी में शायद कोई और आ चुका है जहाँ पर आप खुश हो, अब आप उनसे दूर रहने में ही खुश रहते हो, अब आप उनसे दूरियां ही बनाए रखते हो। तो ये चीज़ें भी इस पर्सन को ज़रा अंदर ही अंदर टेंशन दे रही हैं। इस पर्सन को लगता है कि अब आप चेंज हो गए हो। इस पर्सन को ये भी लगता है कि अब आपने ना कुछ दूरियां इन दोनों के बीच आपने कुछ दूरियां इख्तियार कर ली हैं, और आप चाहते हो कि ये खुद से आए। आप चाहते हो कि अब मैं इसी डिस्टेंस पर रहूँगा या इसी डिस्टेंस पर रहूँगी, मैं खुद पर वर्क करूँगी, मैं अपनी खुशी के ऊपर वर्क करूँगी, जहाँ पर मुझे खुशी मिलेगी मैं वो फ़ैसला करूँगी या वो फ़ैसला करूँगा, ठीक है। आना है तो तुम खुद आओ। तो आपने अब एक डिसीजन जो है ना वो क्लियरली इस पर्सन की तरफ पहुंचा दिया है कि ये नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन अगर तुम्हें ख़त्म करना है तो तुम्हें इक्वल रहना पड़ेगा, अगर तुम्हें खुशी चाहिए तो इस पर्सन को ये भी लगता है, इस पर्सन की फीलिंग्स में ये भी चीज़ दिख रही है मुझे कि इस पर्सन को लगता है कि आप उन पर ये दबाव डाल रहे हो कि मैं खुद से आऊँ, यानी मैंने अगर ब्लॉक किया हुआ है तो मैं खुद ही अनब्लॉक करूँ। थोड़ा मुझे ईगोइस्टिक पर्सन दिख रहे हैं वैसे बाय द वे। चलो आगे देखते हैं। डोंट बी अफ्रेड टू साइन, यहाँ पर ये क्यों एनर्जी आई है, स्पेसशिप की एनर्जी क्यों आई है? प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स प्लीज़ बता दीजिए ये स्पेसशिप की एनर्जी यहाँ पर क्यों आई है। थैंक यू सो मच। यहाँ पर है 6 ऑफ पेंटिकल्स, या टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन की एनर्जी है। यहाँ पर लियो की एनर्जी आज बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रही है। लियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एंड यहाँ पर देखो क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है। बॉटम की एनर्जी जो है वो रूल कर रही है क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में। ये पर्सन आपके साथ विक्ट्री चाहते हैं। लुक एट दिस 6 ऑफ वैंड्स।
ये पर्सन आपके साथ विक्ट्री चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं, क्योंकि मैंने आपसे कहा ना कि आपने इनको प्यार देना बंद कर दिया है, राइट। अब आप इनको अपनी फीलिंग्स, एनर्जीज नहीं दे रहे हो। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नो कांटेक्ट में खुद से गए हैं, आप खुद से गए हो, लेकिन अभी भी आप इस पर्सन के बारे में सोच रहे हो और जानना चाहते हो कि इनके दिमाग में क्या चल रहा है। देखो, इस पर्सन के दिमाग में ये चल रहा है कि आप सक्सेसफुल होते जा रहे हो। इस नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आपके अंदर वो कंट्रोल आ चुका है कि आप अपनी एनर्जीज़ को अब इनको नहीं दे रहे हो, और उस चीज़ में आप धीरे धीरे कामयाब भी होते जा रहे हो। आप इनसे इक्वल गिव एंड टेक मांग रहे हो। अगर इक्वल गिव एंड टेक देते हो तो ठीक है, अगर नहीं देते हो तो मैं किसी और की तरफ चली जाऊंगी या किसी और की तरफ चला जाऊंगा जो मुझे सक्सेस देगा, कामयाबी देगा, जो इक्वल गिव एंड टेक देगा, जो मेरा हाथ थामेगा। तो इस पर्सन को ये भी दिखता है कि यार मैंने जो रायता फैला दिया है, क्योंकि इस पर्सन को लगता है कि आपने अपनी एनर्जीज देना बंद कर दी है। क्यों? क्योंकि मैंने कभी भी तुम्हारे साथ इक्वल नहीं रहा। मैंने रायता अपने हाथों से खुद फैलाया है, वरना तो ये कामयाबी मेरे हाथ में थी, लेकिन मैंने अपनी ही कामयाबी को, अपने ही प्यार को, अपनी ही चीज़ को मैंने अपने ही हाथों से ठुकराया है। इस पर्सन को ये भी लगता है, ठीक है। अब ये भी मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन ना, इस पर्सन को ये भी दिखता है कि आपने कुछ स्पेस दे दी है इस पर्सन को, आप दूर रहना स्टार्ट कर लिया है। तो ये कुछ इस कन्फ्यूजन में भी है। मुझे लगता है ये पर्सन आपकी ना फीलिंग्स को लेकर भी ज़रा कन्फ्यूज्ड है। इस पर्सन को लगता है कि आप ना अपनी फीलिंग्स अब ना उनको छोड़ के ना किसी और को दे रहे हो। अब ज़रूरी नहीं है ऐसा हो, ये पर्सन ऐसा सोच रहे हैं, और मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे आपकी एनर्जीज़ में कि जैसे कि आप ना सक्सेस चाहते हो। अब आप चाहते हो कि मैं अपने ऊपर वर्क करूं, अपने पैसे पर वर्क करूं, अगर मुझ में कोई टैलेंट है तो वो लोगों को दिखे, और मैं अपनी सक्सेस चाहता हूँ या चाहती हूँ। आप अपने ऊपर वर्क करना चाह रहे हो। आप चाह रहे हो कि इस नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में अब ज़्यादा सोचा नहीं जाए, ठीक है। वो मुझे दिख रहा है यहाँ पर। आप चाह रहे हो कि ठीक है, अगर अगला बंदा मुझे आता है और इक्वल गिव एंड टेक देता है तब तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं देता है तो फिर मुझे नहीं चाहिए। मुझे फिर अपनी सक्सेस चाहिए, अपनी कामयाबी चाहिए। सिंपल इज़ दैट। मैं फिर वो ज़्यादा अपने आप को इन्वेस्ट नहीं करूँगा या नहीं करूँगी, सीधी सी बात है, ठीक है। तो ये चीज़ ये पर्सन भी भली भांति समझते हैं आपकी। ऐसा नहीं है कि नहीं समझते, ये उस चीज़ को समझ रहे हैं, लेकिन कहते हैं ना कि कुछ लोग समझकर बूझकर भी जानबूझकर उस चीज़ से बाहर भागते हैं या दूर भागते हैं, या फिर उस चीज़ को समझना ही नहीं चाहते हैं, ठीक है। तो इस पर्सन को लगता है कि ये जो रायता मैंने फैला दिया है, अब इसको साफ भी मैंने ही करना पड़ेगा, अदरवाइज़ वो तो आने वाला नहीं है। ये तो इस चीज़ को अच्छी तरह से समझ आ चुकी है। यहाँ पर ये लेवेंडर की एनर्जी क्यों है? सराउंड योर सेल्फ विथ लव, यहाँ पर ये एनर्जी क्यों है? क्यों ये क्या सोच रहे हैं? 3 ऑफ कप्स, और जो बॉटम एनर्जी है वो यहाँ पर द लवर्स की एनर्जी है। इस पर्सन को ना थोड़ी सी जेलसी भी है, ठीक है, आपको लेकर। इस पर्सन को लगता है कि आप जो है वो इनसे लड़कर गए हो, और आप जो है वो, या अगर मैं तुमसे लड़ पड़ा तो तुमने इस चीज़ को इतना सीरियसली ले लिया है कि अब तुम अपने फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेट कर रहे हो, मुझे जला रहे हो या मुझे जला रही हो, अपने फ्रेंड्स को टाइम दे रहे हो, और मेरे लिए तुम्हारी ज़िंदगी में कोई जगह नहीं है। काफ़ी ज़्यादा इनसिक्योर भी दिख रहे हैं मुझे ये पर्सन। और ना मुझे ये भी दिख रहा है विद दिस लवर्स कार्ड कि ये पर्सन इस सेपरेशन से अब तंग आ चुके हैं। इस सेपरेशन को ये पर्सन, मुझे लगता है कि अब ख़त्म करना चाह रहे हैं कि आपके साथ मिलकर बैठकर बात की जाए, एज अ फ्रेंड आपको बात की जाए। लेकिन इस पर्सन को लगता है कि अगर आपसे बैठकर बात भी की जाती है ना, तो आप ना लड़ना शुरू कर देते हो, या ऐसा हम दोनों के बीच एक लड़ाई शुरू हो जाती है और बात सुलझने के बजाय और ज़्यादा बिगड़ जाती है और हम दोनों में सेपरेशन हो जाता है। तो थोड़ा सा ये पर्सन मुझे अफ्रेड लग रहे हैं आपसे बात करने के मामले में। थोड़ा ये पर्सन सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं, बात की जाए या ना की जाए, या फ्रेंड्स को इन्वॉल्व किया जाए, म्यूचुअल फ्रेंड्स को इन्वॉल्व किया जाए, किसी थर्ड पर्सन को इन्वॉल्व किया जाए। देखो, एक बात मैं आपको बता दूं कि ये पर्सन की और आपकी फीलिंग्स यहाँ पर म्यूचुअल हैं। ऐसा नहीं है कि आपकी तरफ से एक तरफा है या उस पर्सन की तरफ से, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लवर्स की एनर्जी है, ये पर्सन आपका लवर है, आप इस पर्सन के लवर हो। यहाँ प्यार इक्वल है, म्यूचुअल है, ठीक है। ये पर्सन आपके साथ ना प्यार मोहब्बत से बैठकर बात करना चाहते हैं, इस मसले का सल्यूशन निकालना चाहते हैं, हल निकालना चाहते हैं।
और कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है कि ये आपको किसी पार्टी में, किसी रिसेंटली किसी बर्थडे पार्टी में या कहीं पर आपको इनवाइट करना चाहते हैं, या किसी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी वगैरह है वहाँ पर आप भी इनवाइटेड हो, ये भी है। तो ये चाहते हैं कि आप वहाँ पर आओ, और वहाँ पर इनको पता है कि आप इनको मिलोगे और ये आपसे बैठकर जो है ना वो सॉर्ट आउट करेंगे जो भी चीज़ें आप दोनों के बीच चल रही हैं, जो दिक्कतें, जो गलतफहमियाँ आप दोनों के बीच चल रही हैं, ये उनको सॉर्ट आउट करना चाहते हैं। लेकिन इनको लगता है कि आप शायद आप सॉर्ट आउट करने के मूड में नहीं हो, इनको लगता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन इनको ऐसा फील होता है कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ खुश हो, इनके साथ शायद आप बात आप नहीं करना चाहते हो, चीज़ों को सॉर्ट आउट करना चाहते ही नहीं हो। ये इस पर्सन को ऐसा फील होता है। लेकिन हाँ, ये पर्सन खुद से चीज़ें सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, वो दिख रहा है यहाँ पर मुझे। फ्रेंडशिप करना चाहते हैं, वापस आना चाहते हैं आपकी ज़िंदगी में, और मिलकर बैठकर ज़रा शांति और सुकून से। लेकिन इनको लगता है कि जब भी हम कोई शांति और सुकून वाली बात करते हैं ना बैठकर, तो हम दोनों के बीच जो है ना वो झगड़ा हो जाता है। लुक एट दिस, या बिल्कुल डेविल, हम दोनों के बीच देखो यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी डेविल है, तो ये पर्सन आपकी तरफ ना अट्रैक्टिव भी बहुत ज़्यादा। यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। इस पर्सन को लगता है कि आप बहुत लविंग केयरिंग पर्सनालिटी है आपकी, लेकिन आप एक ना वॉरियर टाइप के पर्सन हो। अगर आपके साथ मैंने कोई गलत कुछ किया या मैंने कुछ ऐसा गलत बोला, तो आप ना कट ऑफ करने में देर भी नहीं करते हो, ठीक है। आप अपने आप को अब प्रायोरिटी देने लगे हो, जो कि बहुत अच्छी बात है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। सेल्फ रिस्पेक्ट तो सबसे अहम होता है। अच्छा, एक चीज़ और भी दिख रही है मुझे, इनके एक्शन की अगर बात की जाए, मुझे लगता है कि ये पर्सन किसी न किसी एडिक्शन में मुब्तला हैं। इस वजह से भी ये आपसे थोड़ा सा दूरियां रख रहे हैं या फिर आने में देर कर रहे हैं विद दिस नाइट ऑफ पेंटिकल, क्योंकि अर्थ साइन है ना पेंटिकल, वो भी नाइट ऑफ पेंटिकल, जो दिखाता है देरी को, सुस्ती को। तो ये पर्सन आपसे बात तो करना चाहते हैं, चीज़ों को सॉर्ट आउट भी करना चाहते हैं, लेकिन इस वक्त ये पर्सन नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन को ख़त्म नहीं करेंगे, इसमें ये थोड़ा टाइम लेंगे, ठीक है। वाई दिस डेविल इज हेयर, ओह द मून, और एक कार्ड यहाँ पर और भी गिरा है, लेट मी सी। टेन ऑफ वैंड्स। देखो, इस पर्सन को लगता है कि या तो इस पर्सन को फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, बहुत बोझ है इस पर्सन के। टेन ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, जो आपसे बता नहीं रहे हैं कि मैं फाइनेंशियली तौर पर मतलब परेशान हूँ। टेन ऑफ पेंटिकल, ये फैमिली की परेशानी भी हो सकती है। फैमिली इस वक्त इनकी कुछ खास हालातों से नहीं गुजर रही है और ये पर्सन आपको बताना नहीं चाहते हैं। इनको लगता है कि बता दूंगा या बता दूंगी तो मेरी खिल्ली उड़ जाएगी, या मैं मतलब ये ना अपनी कमज़ोरी को, जैसे कहते हैं ना, इनको लगता है कि किसी को भी अपने दिल की बात बता देना या अपनी प्रॉब्लम्स बता देना या अपनी फाइनेंशियली जो स्थिति है वो बता देना, यानी कि अपनी कमज़ोरी बताना है, अपना वीकनेस बता देनी है। तो ये अपनी, या तो ये भी हो सकता है कि इस पर्सन को कोई एडिक्शंस हैं, ठीक है। अब देखो, हर किसी के केस अलग होगा, मुझे नहीं पता कि इनको क्या एडिक्शन है, लेकिन डेविल की एनर्जी है यहाँ पर। 2-3 सिनेरियो हैं, मैं बता देती हूँ, जो चीज़ आपसे रेजोनेट्स होती है उसको रखो, बाकी को जाने दो, ठीक है। तो ये पर्सन को कोई एडिक्शन हो सकती है, ये पर्सन उन एडिक्शन से भी बाहर निकलना चाहते हैं। आपको अगर ये बता देंगे, इनको लगता है, तो इनको ना, अगर ये आपकी तरफ भी एडिक्टेड है, मतलब इनको लगता है कि अगर मैं ये इसको बता दूंगा कि मुझे तुम्हारी एडिक्शन हो चुकी है, मुझे तुमसे बात करना एक मतलब तुमसे बात किए बगैर मेरा जमता नहीं है, तो तुम ना मुझ पर भारी पड़ जाओगे, और ये अपनी वीकनेस आपको दिखाना नहीं चाहते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इस वक्त बोझ महसूस कर रहे हैं, और इस वक्त फिर ये क्या करते हैं, आपको दिखाने के चक्कर में ये फील करवाते हैं कि आइए मौके, मैं अपनी वीकनेस क्यों दिखाऊं कि तुम मेरी वीकनेस हो, और तुमने प्यार देना बंद कर दिया तो मुझे फ़र्क पड़ रहा है, या तुम किसी और के साथ हो तो मुझे फ़र्क पड़ रहा है, मैं क्यों दिखाऊं, मैं नहीं दिखाऊं। बड़े ज़िद्दी टाइप के बंदे हैं। और एक चीज़ भी मुझे दिखाई दे रही है, वो ये दिखाई दे रही है कि इनकी फैमिली में कोई ऐसा पर्सन है जो कि आप दोनों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग का काम करता है, या इनकी फैमिली में या आपकी फैमिली में, या फिर कोई फ्रेंड जोन में है जो इनको इन्फ्लुएंस करता है, जो डेविल एनर्जी में है, जो इस पर्सन को रोकता है, आपकी तरफ आने नहीं देता, जो बंदा छुपा हुआ है आप दोनों से।
ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन अपनी फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा छुपा रहे हैं, बहुत ज़्यादा सुस्ती के साथ आगे बढ़ रहे हैं। अगर इनका फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम है तो ये आपसे डिस्कस नहीं करना चाहते। क्यों नहीं करना चाहते मैं बता चुकी हूँ, रिपीट नहीं करूँगी। ये बंदा अपनी वीकनेस नहीं बताना चाहता किसी को भी, चाहे वो आप ही क्यों ना हो। ठीक है, तो यहाँ पर ये शार्क की एनर्जी क्यों है, प्लीज़ यूनिवर्स बता दीजिए शार्क की एनर्जी यहाँ पर। ओके, सेवन ऑफ कप्स, एंड यहाँ पर है द हर्मिट। ओके ठीक है, मुझे लगता है क्योंकि आप इस पर्सन से विद दिस 9 ऑफ पेंटिकल ये आपकी एनर्जी है। ठीक है, आप इस वक्त सिंगल हो, इंडिपेंडेंट हो, अपना बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हो। लुक एट दिस 9 ऑफ पेंटिकल यार, ये पर्सन आपको मिस कर रहे हैं, दे मिस यू अ लॉट। इनकी एनर्जी में आप हो। इस पर्सन को लगता है आपके पास अब बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप बहुत चेंज हो गए हो, आप बहुत ब्यूटीफुल होते जा रहे हो, आप अपने ऑप्शंस में मस्त हो, खुश हो। आप अब इस सिचुएशन के साथ और इनके साथ अब आप डील करना नहीं चाह रहे हो, और ये कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये सच भी है। ठीक है, तो ये पर्सन को लगता है अब आप इनसे डील करना नहीं चाहते हो, अब आपके पास जो ऑप्शंस हैं आप उनके साथ ही खुश हो। देखो, अगर ऑप्शंस नहीं भी हैं तो ये पर्सन ऐसा सोच रहे हैं कि आपके पास ऑप्शंस हैं, आप उनके साथ खुश हो, आप ये मिस कर रहे हैं बाय द वे आपको। इसीलिए ना इस पर्सन ने अपने आप को टोटली आइसोलेशन में रखा हुआ है। आइसोलेशन इन सेंस के हर्मिट की एनर्जी है, तो ये पर्सन बेशक ऐसा नहीं है कि ये लोगों से मिलते जुलते नहीं होंगे, मिलते हैं, बिल्कुल मिलते हैं, अपने काम धंधे भी कर रहे हैं, लेकिन यानी कि अंदर से खुद आइसोलेट कर दिया। जैसे होता है ना कि अंदर से बहुत ही बंदा खाली होता है, खालीपन महसूस करता है और अपने ही सवालों के जवाब भी खुद ही बुनता रहता है। हाँ, ये तो किसी और के साथ खुश है, उसकी ज़िंदगी में तो बहुत ऑप्शंस हो गए हैं, ये तो दिन ब दिन पता नहीं बढ़ती जा रही है, दिन ब दिन आगे बढ़ता जा रहा है, दिन ब दिन इतनी खूबसूरत होती जा रही है, इंडिपेंडेंट होती जा रही है। कुछ ऐसी एनर्जी मुझे, बहुत पावरफुल एनर्जी में मुझे दिख रहे हो, लेकिन आप दिख रहे हो 9 of Pentacle. Look at this beautiful 9 of Pentacle energy. Wow, it's so amazing. They miss you. They miss you. Yes. But बताना नहीं चाह रहे। हर्मिट, ये 2 कार्ड देख रहे हैं आप, इनकी एनर्जीज में आप हो, सिर्फ आप, लेकिन बता नहीं रहे। इनको लगता है, क्यों नहीं बता रहे, क्योंकि इनको लगता है कि आप आगे बढ़ चुके हो, आपके पास बहुत सारे कप्स हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप किसको चूज़ कर सकते हो आप पे डिपेंड करता है। अब आप इस सिचुएशन से भाग रहे हो और आप डील नहीं करना चाहते हो, और ये बात कहीं ना कहीं सच भी है। मुझे लगता है कि ये बात कहीं ना कहीं सच भी है, फिर भी आप ये रीडिंग देखने के लिए आ गए हो। क्यों? क्योंकि आप जानना चाहते हो कि मेरे इस तरह करने से इस बंदे पर क्या गुज़र रही है, तो भैया बहुत ही बुरी गुज़र रही है। ठीक है, तो मैं आज सॉन्ग्स भी देखूंगी। ठीक है, इनके मैसेजेस देखते हैं, आपको कुछ बोलना चाहते हैं। आवर लव विल नेवर चेस टू एक्सिस्ट आई थिंक। हाँ, आई मिस यू। लुक एट दिस, मैंने बोला था दे मिस यू, मैंने बोला था आपसे, आपको मिस कर रहे हैं ये। दे मिस यू अ लॉट, दे मिस यू अ लॉट, बट बोलना नहीं है भाई। अच्छा, बोल इसीलिए भी नहीं रहे हैं क्योंकि ये एक तो फाइनेंशियली भी मुझे प्रॉब्लम्स में दिख रहे हैं, फैमिली के इश्यूज़ हैं, कुछ एडिक्शंस में फंसे हुए हैं, कुछ इन्फ्लुएंस भी है लोगों का, यानी बहुत कुछ चल रहा है, बहुत कुछ। आई नीड यू टू हेल्प मी, ये पर्सन को आपकी नीड है, मतलब ये चाहते हैं कि आप आओ, इनकी हेल्प करो, बट किस वे में वो नहीं पता भाई। क्लियरली तो कुछ बोलते भी नहीं है ना। आई विश वी कुड बी टुगेदर फॉर एवर, इस पर्सन को बस विशेज़ ही हैं, बस दुआएं और प्रेयर्स ही मांग रहे हैं कि बस आई विश के ये हो जाए, विश के वो हो जाए। लेकिन विशेस पूरी करने के लिए ना तो रियलिटी में भी कुछ करना पड़ता है, राइट? वो तो ये कर नहीं रहे।
यू हैव टू बी पेशेंट। तो आपको पेशेंस की ज़रूरत है भाई, आपको रखना पड़ेगा। आपको बोल रहे हैं कि अगर मेरे साथ रहना है या फिर मतलब थोड़ा बहुत पेशेंस तो मैं रखना पड़ेगा जब तक कि मैं आऊँ, क्योंकि मैंने कहा ना काफ़ी सुस्तल वजूद इंसान है ये, अपने प्रॉब्लम्स और अपने एडिक्शंस को ही सॉल्व करने में इस वक्त मगन है, ताकि उन चीज़ों से बाहर निकलूँगा तो तुम्हारे पास आऊँगा ना। हालांकि आप इस पर्सन के लिए इनकी खुशी हो, लेकिन मुझे लगता है कि अब आप अपनी खुशी को ज़्यादा प्रेफर कर रहे हो, चूज़ कर रहे हो। आप लुक एट दिस 9 ऑफ पेंटिकल, फिर से दिखाऊंगी ये कार्ड, बहुत ब्यूटीफुल है। अगर आप इस एनर्जी में नहीं हो तो आपको आना चाहिए। इसको कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, तभी तो ये पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्शन दिखाएंगे, अट्रैक्ट होंगे, ऐसे नहीं होंगे। चलो अभी क्या करते हैं भाई, सॉन्ग्स देख लेते हैं, ठीक है। कुछ कहना चाहते हैं सॉन्ग्स के थ्रू, आपको कुछ कोई सॉन्ग आपको डेडिकेट करना चाहते हैं। आई थिंक ये सॉन्ग्स क्या पर्चियाँ नहीं हैं, ये हैं, ये हैं, ये हैं, बहुत सारे आ गए। एक एक करके देखते हैं क्या कहना चाहते हैं। दिल डूबा दिल डूबा, ये पुराने सॉन्ग्स हैं, सॉरी मैंने नए नहीं लिखे, अभी कुछ दिनों में नए भी लिखूंगी, पर क्योंकि आपको बहुत पसंद है तो मैंने कहा चलो। नींद चुराई मेरी किसने ओ सनम तूने, ओ हो, तो आप इनकी नींदें तो चुरा ही चुके हो। ये रख देते हैं, ये उड़ते हैं बहुत हैं। ओके, सुनते हैं जब प्यार हो तो दिए जल उठते हैं। इस पर्सन को प्यार हो गया है आपसे, या आपने कभी ये सॉन्ग इनको भेजा होगा। अगर तुम साथ हो, अगर तुम साथ हो, और क्या है, मेरे महबूब मेरे सनम शुक्रिया मेहरबानी करम, शाहरुख खान का सॉन्ग है आई थिंक ये। कब मैंने ये सोचा था, ये वाला है। आप जैसा कोई मेरी ज़िंदगी में आए तो बात बन जाए, क्या बात है। लास्ट तू जो मिलिया, तू जो मिलिया, ये पंजाबी सॉन्ग है आई थिंक, मिलिया है हाँ ये वाला। सो दैट्स इट, ये थे सॉन्ग्स और ये थी एनर्जीज़। मैं इस ब्यूटीफुल कार्ड के साथ ही एनर्जीज़ को ख़त्म करूँगी। बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है और इसी एनर्जी में रहना हमेशा, तभी लॉ ऑफ अट्रैक्शन इसी तरह से अट्रैक्ट करोगे। इस एनर्जी से बाहर मत निकलना, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।